Hello friends, I am Harsh and I am here to narrate a story which is written by K. Abbas, Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, पर बचपन से ही सब उसे भोली कहते थे, जिसका मतलब है नादान मूर्ख. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot of her head, and perhaps it had damaged some parts of her brain. That's why she was remained a backward child and came to known as Bholi the simpleton. उसके पिता का नाम रामलाल है, जो एक विलेज में रेवेन्यू कलेक्टर है, और वो अपने पिता की चौथी बेटी है. जब वो 10 महीने की थी तब उसके सर में चोट लग गया था गिरने के कारण, जिसके कारण उसका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया था, और इसलिए उसे सब भोली कहते थे क्योंकि उसका दिमाग सही से काम नहीं करता था. As birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत ही सुंदर थी, पर जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया और सिर्फ उसके आंखें बची, बाकी पूरे शरीर में उसके काले काला मतलब पॉक्स का निशान रह गया जब वो ठीक हुई. तो लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. सुलेखा तो पहले बोलना नहीं सीख रही थी. जब बोलना सीखी 5 साल में तो वो हकलाती थी, और जब वो दूसरों के सामने बोलती थी तो दूसरे लोग उसकी मिमिक्री करके उसे चिढ़ाते थे, जिसके कारण वो बोलना भी नहीं चाहती थी और बहुत कम बोलती थी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे 4 बेटियां. सभी बच्चे बहुत स्वस्थ थे, सिर्फ भोली को छोड़कर. और रामलाल के घर में खाने पीने के कोई सामान की कमी भी नहीं थी. The son had been sent to the city to study in the schools and later in colleges. Of the daughters, rather the eldest had already been married. जो उसके बेटे थे बेटों को शहर भेज दिया गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, और जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी. The second daughter Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. उसकी जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसका भी शादी फिक्स हो चुका था, और जब उसका शादी हो जाता तब रामलाल अगली मंगला के बारे में सोचने वाला था, 3rd नंबर वाली. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो लोग दिखने में भी सुंदर थी और स्वस्थ भी थी, इसलिए उन लोग के लिए लड़के मतलब दूल्हा खोजने में उतना कुछ रामलाल को तकलीफ नहीं हुआ. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. रामलाल भोली को लेकर चिंतित था क्योंकि भोली ना ही बहुत सुंदर थी और ना ही बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट थी. भोली was 7 years old when Mangla was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई. The same year, a primary school for the girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. उसी साल एक गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खुला उस गांव में, और उसके ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब भी आए थे. He said to Ramlal, as a revenue officer, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to the school. तहसीलदार साहब रामलाल को कहते हैं कि तुम इस गांव में एक गवर्नमेंट के आदमी हो, रेवेन्यू कलेक्टर हो, इसलिए तुम्हें गांव के बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अपनी बेटी को तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए, जिससे बाकी गांव वाले लोग भी प्रभावित होकर तुमको देखकर
उन्हें भी लगे कि हाँ बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए और वो लोग भी भेजे। That night when Ramlal was consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रामलाल अपनी पत्नी से इस बारे में बात किया तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, पागल ना हो गए हो? अगर बेटियों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last, his wife said, "I will tell you what to do. Send Boli to school, as it is there is little chance of getting her married. With her ugly face and lack of sense, let the teacher at the school worry about her." अब रामलाल के पास तो इतना हिम्मत नहीं था कि वो तहसीलदार के आज्ञा को ना माने, तो आखिरी में उसकी वाइफ जो थी वो एक आइडिया देती है कि तुम भोली को स्कूल भेज दो, उसके पास तो वो तो बहुत देखने में सुंदर भी नहीं है और उसके पास दिमाग भी नहीं है, तो उसकी शादी में तो ऐसे भी हमें बहुत तकलीफ होगी, तो उसे स्कूल भेज दो और आगे के उसके भविष्य के बारे में उसके स्कूल के टीचर्स सोचेंगे। The next day Ramlal caught Boli by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Boli was frightened. She did not know what a school was like. अगले दिन रामलाल भोली को जाता है, पकड़ता है, बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। और भोली डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले कैसे उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसे भी उसके पिताजी ने बाहर लेके गए और उसे बेच कर ले आए और बदले में पैसे ले आए। No, she shouted in terror and pulled her hand away from the father's grip. वो हकलाते हुए ना बोलती है और अपने पिताजी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? अब रामलाल कहता है तुम्हें क्या हुआ बेवकूफ, मैं तो तुम्हें बस स्कूल लेके जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि भोली को नए कपड़े और साफ सुथरे कपड़े पहना दो, क्योंकि अगर इसे गंदे कपड़ों में स्कूल के टीचर्स और दूसरी लड़कियां देखेंगी तो वो क्या हम लोग के बारे में सोचेंगी। New clothes had been never made for Boli. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. भोली के लिए कभी भी नया कपड़ा खरीदा भी नहीं गया था और ना उसे कभी कपड़ा धो के मिलता था। उसकी जो बहनें थी उनके लिए कपड़ा आता था और वही कपड़ा भोली को पहना दिया जाता था, मतलब जब वो उन लोग को नहीं होता था तो। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washes and no longer fitted Champa. She was bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. लेकिन वो आज अपने आप को लकी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे एक नया कपड़ा, एक साफ सुथरा कपड़ा मिला और जो कपड़ा पहले चंपा नहीं पहनी थी, मतलब उससे जो एक बड़ी बहन थी। और उस दिन उसे नहलाया गया और उसके बालों में तेल लगा के मतलब उसके बालों को सही किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और सिर्फ उसी के मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार होने लगा तो उसे तभी उसे लगा कि उसे कोई ऐसी जगह लेके जाया जा रहा है जो उसके घर से अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. जब वो स्कूल पहुंची तब रामलाल और भोली तब वहां पहले ही से बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे और रामलाल अपनी बेटी को वहां की हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ के आ जाता है। Left alone, the poor girl looked about her with the fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. स्कूल में बहुत सारे कमरे थे और सभी कमरे में लड़कियां मैट पर बैठ के कुछ पढ़ रही है, नहीं तो फिर स्लेट्स में लिख रही है।
The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. Headmistress भोली को एक क्लासरूम के कॉर्नर में जाकर बैठा देती है. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls and almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है और स्कूल में किया क्या जाता है, लेकिन वो खुश थी स्कूल में, क्योंकि उसे अपने उम्र की और भी लड़कियां दिखी और वो सोची कि इनमें से कोई मेरी दोस्त भी बन सकती है. The lady teacher who was in the classroom was saying something to the girl, but Bholi could understand nothing. She looked at the picture on the wall. जो क्लासरूम में लेडी टीचर थी वो बच्चों को कुछ कुछ बता रही थी, लेकिन भोली वो सुन नहीं रही थी. वो दीवारों पर बनी तस्वीरों को देख रही थी. The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. वो अब रिलेट करती है, वो देखती है घोड़े जो दीवार पर घोड़े का रंग है वो ब्राउन कलर का, और वो उसे याद आता है कि तहसीलदार साहब भी जब गांव आए थे तो वो भी ये भूरे रंग के घोड़े पे बैठ के आए थे. The goat was black like the goat of the neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like Lakshmi. जो बकरी थी वो भी उसके नेवर के जैसे दिख रही थी, ब्लैक कलर की, और पैरोट वो जो दीवार पे तस्वीर था पैरोट का, वो पैरोट को उसे लगा कि उसने देखा है मैंगो के ऑर्चार्ड में. और गाय को अपनी ओल्ड काउ लक्ष्मी से रिलेट करती है कि ये गाय तो लक्ष्मी जैसी है. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और अचानक से भोली ये देखती है कि उसकी टीचर उसके बगल में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है. What's your name, little one? भो. She could stammer no further than that. वो टीचर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो हकलाते हुए अपना नाम बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पाती है. उसके बाद वो चुप हो जाती है. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो फिर बैठ जाती है और कोने में और रोने लगती है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है. और वो इतनी डर जाती है कि वो अपने नजर को ऊपर नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि बाकी लड़कियां उसके इस तरह बोलने पे हंस रही है. When the school bell rang, all the girls squared out of the classroom, but the Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sewing. जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी लड़कियां क्लासरूम से दौड़ के चली गई, पर भोली अपनी जगह से अभी तक हिली भी नहीं थी और वो अभी तक अपनी जगह पे बैठी हुई थी और रो रही थी. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. टीचर उसे जब बोलती है तब उसको टीचर का आवाज इतना अच्छा लगता है कि वो बहुत खुश हो जाती है. उसने अभी अब तक अपने जीवन में इतने अच्छे से उसका नाम लेते हुए किसी को सुना ही नहीं था. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. उसकी टीचर कहती है गेट अप, पर वो भोली को कमांड नहीं दे रही थी. वो भोली से एक फ्रेंडली सजेशन की तरह, मतलब एक फ्रेंड की तरह बोलती है उठ जाओ, और भोली फिर खड़ी हो जाती है. Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. उस टीचर ने उसका पूरा नाम पूछा तो उसके शरीर से तो पसीने निकलने लगे. उसे डर लगने लगा. उसे लगा कि उसके ये हकलाने की आदत फिर से उसकी बेइज्जती कर देगी. और पर टीचर ने उससे इतनी अच्छे से बात की थी कि वो उन्हें मतलब उनका बात को टाल नहीं सकी और वो कोशिश करती है अपना नाम लेने का.
और उसे उम्मीद था कि अगर वो हकलाएगी तो टीचर उस पर हंसेगी नहीं। भो 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 भो, सी began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Come on, not the full name. वो फिर से बोलने लगती है पर हकलाने के कारण वो चुप हो जाती है। फिर पीछे से उसकी टीचर कहती है, बहुत अच्छा, तुम बोल दोगी। भोली, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. फिर से वो अपने नाम को लेने की कोशिश करती है और हकलाते हकलाते आखिरी में वो अपना नाम ले लेती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है, उसने बहुत अच्छा काम कर लिया। वो बहुत खुश हो जाती है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि तुम बस अपने दिल से ये डर निकाल दोगे, तुम बोल नहीं सकती हो, फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। बोली looked up as if to ask really. बोली इस तरह से ऊपर देखती है जैसे उसमें लगा कि सचमुच में। Yes, it was be very easy. You just come to school every day. Will you come? तो टीचर जो थी वो कहती है हाँ, पर तुम्हें इसके लिए रोज स्कूल आना होगा, क्या तुम स्कूल आओगी? बोली नो से इट अलाउड। बोली सिर हिलाते हुए हाँ कहती है, पर टीचर उसकी कहती है नहीं, तुम मुंह से बोलो ये यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say. और फिर से अगलाने के बाद वो यस बोल लेती है तो उसे लगता है कि हाँ वो बोल सकती है। Didn't I tell you? Now take this book. उसके टीचर कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बोल पाओगी, लो ये बुक रखो। The book was full of nice pictures and pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letter. टीचर उसे एक बुक देती है और उसमें अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग जानवर पक्षियों का तस्वीर बनी हुई थी और हर पिक्चर के नीचे एक ब्लैक कलर का बड़ा लेटर लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी, इसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद उससे भी बड़ी। In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और कुछ दिनों बाद तुम इतना सीख जाओगी कि तुम्हारी जितना पढ़ा लिखा कोई गांव में होगा ही नहीं और गांव के सभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट से देखेंगे और कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं क्योंकि तुम हकलाओगी नहीं। Understand? Now go home and come back early tomorrow in the morning. अब बोलती है उसकी टीचर कि समझ गई ना, अब घर जाओ और कल जल्दी सुबह स्कूल आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को ऐसा महसूस होने लगता है जब वो क्लास से अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे पूरे जो विलेज में उसके टेम्पल है उसके बेल घंटी बजने लगी है। And the trees in the front of the school house had bloomed into a big red flowers. Her heart was throwing with a new hope and new life. स्कूल के पास जो पेड़ पौधे थे उनमें लाल रंग के सुंदर सुंदर फूल निकल आए हैं और उसके हार्ट में एक नई उम्मीद आ गई है कि वो कुछ अब करेगी। Thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. साल दर साल बीतता गया और उसका जो एक छोटा सा गांव था एक अब छोटे शहर में बदल गया। वहाँ प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल बन गया, सिनेमा हॉल बन गए और कॉटन के मिल भी उसके छोटे से शहर में बन गया। यहाँ तक कि अब उसके शहर में जो रेलवे ट्रेन रहती है मतलब ट्रेन भी उसके शहर में अब रुकने लगी। One night after dinner,
Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Visambar's proposal?" एक रात रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि क्या मुझे विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. हाँ, क्यों नहीं? उसकी पत्नी कहती है। अब भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी कि उसे ऐसा पति मिलेगा। मैंने तो सुना है कि उसके पास एक बड़ी दुकान है, अपनी घर है, अपना एक उसका घर है और हजारों रुपया उसके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और इससे भी ज्यादा वो एक मतलब दहेज भी नहीं मांग रहा, डाउरी भी एक नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he is also lame. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. हाँ, ये बात तो सही है, पर तुम्हें पता है ना कि उसकी उम्र मेरे उम्र के बराबर है और वो उस लंगड़ा भी है, तो क्या ये सही होगा? और उसकी जो पहली पत्नी है उसके बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं। So why does it matter? His wife replied. उसकी पत्नी कहती है, तो क्या हो गया? 45 or 50, it is not a great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अब उसकी पत्नी कहती है कि 40-45 साल तो कोई उम्र नहीं होती है शादी के लिए लड़कों के, और हम लोग तो बहुत ही लकी है कि वो दूसरे गांव से है और उसे भोली के ये पॉक मार्क्स के और लैक ऑफ सेंस के बारे में पता भी नहीं है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. और वो कहती है उसकी पत्नी कि अगर हम लोग ये प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो भोली शायद जिंदगी भर अनमैरिड रह जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। Yes, but I wondered what Bholi will say. What will the witless one say? Says like a dumb cow. अब उसके पिताजी कहते हैं भोली के कि हाँ, लेकिन मैं एक बार सोच रहा हूँ भोली से पूछ लेता हूँ कि वो क्या कहती है। तो उसकी माँ कहती है, वो क्या कहेगी, वो तो नासमझ है, वो तो एक सीधी गाय की तरह है, उसे मतलब जो बोल दो वो सब मान लेगी। Maybe you are right, मटर्ड रामलाल। रामलाल बोलता है, हाँ, तुम सही हो, वो मान ही जाएगी। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के किनारे में भोली अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो अपने माता पिता के इस बातचीत को सुन रही थी। Visambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. विशंबरनाथ एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था और उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स और उसके रिलेशंस वाले आ रहे थे उसके शादी में। एक उसके आगे आगे बैंड वाला चल रहा था और वो बॉलीवुड इंडियन फिल्म के पुराने और अच्छे अच्छे गाने को बजा रहा था। और इससे ज्यादा वो विशंबरनाथ जिस घोड़े पे बैठ के आया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेटेड था। Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had came for the occasion, were envious of her luck. अब रामलाल बहुत खुश था, उसे उम्मीद नहीं थी कि भोली की शादी इतनी धूमधाम से होगी, और वो बहुत मतलब खुश था। और उसके साथ जो भोली की शादी में जो उसकी बहनें आई थी वो भोली से ईर्ष्या करने लगी थी कि उसे इतना अच्छा पति मिलने वाला है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब मुहूर्त हुआ तब वहाँ जो पुजारी थे वो कहते हैं कि ब्राइड दुल्हन को ले आइए।
Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to a bride's place near the sacred fire. भोली लाल रंग के एक दुल्हन के जोड़े को पहन कर आती है और उसे पवित्र अग्नि के पास बैठाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोमोटेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के दोस्त ने कहा कि अब दुल्हन को वरमाला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishambhar took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. विशंभर ने गेंदे के फूल के माले को जब उठाया और भोली को पहनाने ही वाला था, तभी किसी औरत से गलती से उसकी घूंघट खिसक गई और विशंभरनाथ ने उसी सेकंड भर में देख लिया कि उसके चेहरे पर दाग है और जो उसके हाथ में माला थी वो उसके हाथ ही में रह गई, वो भोली के गले तक नहीं पहुंची। और फिर अचानक से जल्दी ही भोली ने अपने घूंघट को वापस सिर पर ले लिया। Have you seen her? said Vishambhar to the friend next to him. She has pock marks on her face. विशंभर ने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने इसे देखा? इसके चेहरे में तो पॉक्स मार्क्स है, उसके चेहरे में तो दागे हैं। So what? You are not too young either. तो उसका दोस्त कहता है, तो क्या हो गया? तुम भी तो बहुत यंग नहीं, तुम भी तो बहुत जवान नहीं हो। But if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हाँ, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at Vishambhar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी को विशंभर के पैर के पास रख देता है और बोलता है, मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कीजिए, 2,000 रुपए ले लीजिए। No, 5,000 or we go back, keep your daughter. लेकिन विशंभर भी जिद्दी था और वो बोलता है, नहीं 5,000 नहीं तो मैं अपनी बेटे को अपने पास रख के मैं चला जाऊंगा। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. भोली के जो पिताजी थे रामलाल, वो बोलते कि थोड़ी सी तो दया कीजिए, अगर आप लोग चले जाएंगे तो मैं गांव में किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। Then out with 5,000. तो ठीक है, फिर 5,000 रुपए लेके आओ। Tears streaming down his face. Ramlal went in, opened the safe and counted out the note. He placed the bundle at the bridegroom's feet. रामलाल घर जाता है, तिजोरी में से पैसे को निकालता है, गिनता है, 5,000 रुपए लाके दूल्हे के पैर के पास रख देता है। On Vishambhar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. विशंभर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे लगा कि उसने जो दाव चला और वो कामयाब हो गया उस चीज में। उसके बाद वो वरमाला मांगता है। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were now not downcast. एक बार फिर से दुल्हन के सिर से घूंघट गिर जाता है, लेकिन वो इस बार वो नीचे नहीं देख रही होती है। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only a cold contempt. इस बार वो अपनी होने वाले पति के आंखों में आंखें मिलाकर देख रही थी, और ना उसकी आंखों में गुस्सा था ना हेट था। वो उसकी आंखों में एक बेइज्जत वाली, वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो अपने पति की इज्जत ही नहीं करती है। वो इस तरह आंखें मिलाकर अपने पति को देख रही थी, होने वाले पति को देख रही थी। विशंभर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and garland was flung onto the fire. She got up and threw away the veil. विशंभर जब भोली को वरमाला पहना रहा था, तो भोली इस बार उसके हाथ से वरमाला को खींचती है और उसे अग्नि में, वहां पे जो हवन का अग्नि जल रहा था उसमें फेंक देती है और अपनी घूंघट को घूंघट को उठाती है।
पिताजी, said Boli in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. वो एकदम क्लियर जब पिताजी बोलती है तो उसके माता पिता, भाई बहन और रिलेशन वाले, नेबर वाले सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता है कि ये बिना हकलाए कैसे इतना क्लियर पिताजी बोलती। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहती है, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. रामलाल एकदम चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। The guest began to whisper, जो वहाँ पे बाकी मेहमान लोग आए हुए थे वो आपस में बात करने लगते हैं, कितनी बेशरम, कितनी बेशरम लड़की है। भोली, are you crazy? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत। भोली को बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? थोड़ी तो शर्म करो, अपने परिवार की थोड़ी तो इज्जत बचा लो। तुमने हमारी इज्जत के बारे में कुछ सोचा भी है कि नहीं? For the sake of your इज्जत, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. भोली कहती है, आप ही की इज्जत के लिए मैंने इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए माना था, पर मैं उससे तो शादी कर सकती थी, लेकिन ये लालची कायर आदमी को मैं कभी भी अपना पति नहीं बना सकती। I won't. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. वहाँ पे एक औरत रहती है, वो बोलती है, कैसी बेशर्म लड़की है, हम लोग तो समझते थे कि ये एक सीधी गाय है, ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं। Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I am a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over this heartless creature. But now the dumb cow, the streaming fool, is speaking. Do you want to hear more? भोली चिल्लाते हुए कहती है, हाँ आंटी आप सही बोल रही है, मैं तो एक गूंगी गाय हूँ ही, लेकिन इसलिए तो आप लोग मुझे इस ऐसे इंसान के साथ शादी करवा रहे थे जिसके पास दिल तो है ही नहीं, उसे किसी की फीलिंग्स की कदर है ही नहीं, और लेकिन अब ये गूंगी गाय बोलना चालू कर दी है, क्या आप और सुनना चाहेंगी? Visambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. विशंबरनाथ अपने परिवार वालों के साथ और मतलब बाराती अब वापस जाने लगा, और जो बैंड वाले आए थे उन्हें लगा कि अब तो विदाई हो रहा है, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल sword rooted to the ground, his head billowed low with the weight of grief and shame. रामलाल वहीं पे खड़ा रह गया, उसका सिर शर्म के कारण झुक गया। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब जब धीरे धीरे सभी लोग चले गए, पवित्र अग्नि जो जल रही थी वो भी खत्म हो गई, बुझ गई। अब रामलाल कहते हैं भोली से, लेकिन तुमने तो शादी तो नहीं की, अब हम लोग करेंगे क्या तुम्हारे साथ? सुलेखा said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old days, I will serve your mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" अब भोली कहती है, आप चिंता नहीं कीजिए पिताजी, मैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने ये सब सीखा है। मैं सही कह रही हूँ ना मैम? ऐसा भोली कहती है। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. टीचर एक कॉर्नर में खड़े होकर ये सब जो
ड्रामा हो रहा था वो देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। हाँ भोली, जरूर, उसकी टीचर कहती है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप satisfaction that an artist feels when completing the completion of the masterpiece। टीचर थी, उसकी आवाज में मतलब वो इस तरह देख रही थी भोली को कि जैसे उसने कोई कार्य किया, और एक पेंटर को जैसे पेंटिंग बनाने के बाद सेटिस्फैक्शन होता है, वैसे ही भोली को उस तरह बनाने के बाद जब वो देखी कि भोली अपने लिए खुद बोल रही है, खुद लड़ रही है, तो टीचर जो उसकी थी उसको भी बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ, उसे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ भोली भी अपने लिए कुछ बोल रही है। और ये टीचर को लगा कि ये इसकी मतलब सबसे अच्छी स्टूडेंट है। और यहीं पे एक स्टोरी खत्म होता है। धन्यवाद।